इस इंटर्नशिप में स्टाइपेंड के साथ साथ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप इंटर्नशिप के टाइम पीरियड को कंप्लीट करते हो। तो अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगी, बट उससे पहले हम बात करेंगे कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन कैसे होता है, क्या यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है या किसी भी टाइप का टेस्ट देना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करने का टाइम ड्यूरेशन क्या है, साल में कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं DPIIT इंटर्नशिप के बारे में। कंप्लीट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस इंटर्नशिप में आपको 10,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसमें स्टाइपेंड आपको कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा, यानी कि हर मंथ आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, इंटर्नशिप के बाद जितने भी मंथ्स के लिए आपने इंटर्नशिप किया होगा, उन मंथ्स की स्टाइपेंड एक साथ आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो जैसे ही आप अपने असाइनमेंट का रिपोर्ट या पेपर सबमिट कर देते हैं, देन आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब एक बार इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है तो उस टाइम 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर से अगर रीओपन हो रही है, साल में अगर 2 बार हो रहा है या 3 बार हो रहा है, जितने बार भी ये एप्लीकेशन ओपन होगी, एक बार में टोटल 20 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करते हैं। बात करते हैं पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की। सो मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस दे सकते हैं। आपको अगर 1 महीने के लिए करना है तो 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 2 महीने के लिए करना है तो 2 महीने के लिए कर सकते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सो अब एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो लाइक PhD वगैरह या MPhil, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इनमें से कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फील्ड है, जो डिसिप्लिन है, वो किन में होनी चाहिए, उसके लिए कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ या बता देती हूँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, फिनांस, कंप्यूटर्स एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे डोमेन हैं जिसमें अगर आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी या आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका डोमेन कुछ और है, किसी और डोमेन से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सो सिलेक्शन बहुत सिंपल है, यहाँ कोई भी टेस्ट नहीं देना है, किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं होना है, डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। सो सिंपली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए आगे प्रोसेस में दिखा दूंगी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद डायरेक्ट आपके जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव होगी एट अ टाइम, उन सारे एप्लीकेशन को कंपाइल किया जाएगा एक ही जगह पे और कंसर्न डिवीजन को भेजा जाएगा, ठीक है। देन जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन पीरियड की बात करते हैं, तो साल में 2 बार इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है। तो DPIIT के पोर्टल पे आपको इंटर्नशिप की कंप्लीट गाइडलाइन, जितनी भी डिटेल्स है वो मिल जाएगी, एंड एप्लीकेशन लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो मार्च के महीने में ओपन हो जाती है, दैट मीन्स 1 मार्च टू 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर पाते हैं। जिसका जो इंटर्नशिप पीरियड होगा वो जून टू अगस्त होगा, ठीक है। तो अगर आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप होती है तो आप जून, जुलाई, अगस्त इनमें से किसी भी मंथ में इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर 3 महीने की है मैक्सिमम, तो जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3 महीने आपको इंटर्नशिप करनी होती है। दूसरा जो इसकी एप्लीकेशन है वो सितंबर के मंथ में ओपन होती है, विच इज फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर से पहले अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको नवंबर टू जनवरी के इंटर्नशिप पीरियड के लिए बुलाया जा सकता है, और उसके लिए आप चाहे तो 1 मंथ या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एक लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, इसका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा, एंड इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आपको देना है। जितना भी स्टार मार्क है वो कंपलसरी है फिल करना, बाकी आप कुछ भी छोड़ सकते हो, जैसे कि फ़ोन नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल आप दे सकते हो। मोबाइल नंबर देना है। देन स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप, आप जिस मंथ में जिस डेट से इंटर्नशिप करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो डेट देनी है, डेट ऑफ इंटर्नशिप की, स्टार्टिंग डेट एंड टाइम ऑफ इंटर्नशिप, लाइक आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी महीने के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हो वो टाइम पीरियड देना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये भी आप फिल कर देना, सो दैट आपके फील्ड से रिलेटेड ही आपको काम होगा। अब मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया कि यहाँ पे एक्चुअली वर्क करना क्या है। सो
मेनली आपका जो इंटर्नशिप में इस टाइप की जो इंटर्नशिप होती है उसमें रिसर्च वर्क होता है, आपका कुछ पेपर वर्क होता है। तो असाइनमेंट के एंड में आपको एक ब्रीफ रिपोर्ट सबमिट करना होता है टू द कंसर्न डिविजनल हेड अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, सो उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 10th एंड 12th की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना यहाँ पे मैंडेटरी है। बाकी आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो सिर्फ ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देंगे, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे अंडरटेक पे टिक करेंगे एंड गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है यहाँ पे उस पर OTP जाएगा या कोड जाएगा, और उसको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभी भी कोई डाउट हो आपको इस इंटर्नशिप रिलेटेड तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पर है, गवर्नमेंट इंटर्नशिप लेटेस्ट ही मैंने कवर किया। आई थिंक आपको उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें हमने एक स्टूडेंट ID कार्ड के बारे में बताया है, विच इज़ ABC ID कार्ड, जो कि अपार ID कार्ड होता है और हर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। NEP के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो ये प्रोसेस भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है।